प्रिय विद्यार्थियों, आज हम आपको इसमें बताएंगे लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल का जो राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2021 का प्रैक्टिस पेपर 3 है। विषय सामाजिक विज्ञान और एक अच्छा 10वीं के विद्यार्थियों के लिए है। तो यहाँ पे कुछ निर्देश दिया गया है जिसमें कि टोटल 70 प्रश्न हैं। 120 मिनट का टाइम इसमें दिया गया है और 4 ऑप्शन हैं और इसमें 4 में से एक कोई सही है उसको लिखना है। इसका विद्यार्थी इसमें रफ कार इसी किताब में ही कर सकते हैं। तो यहाँ एक अनुच्छेद है जो कि यहाँ पे दिया गया है। पहला कि ब्रिटिश नाइजीरियाई कलाकार इंका सोनी बारे द्वारा बनाया गया एक चित्र यहाँ दिखाया गया है। इस चित्र के बारे में सोनी बारे कहते हैं, यह काम बहु दीवार पर किसी छींटे की तरह है। मैं सिर्फ इसके एक दुर्लभ वस्तु बनने के बारे में सोच रहा था। इसकी दुर्लभता का कारण हाल ही में घटित युद्धों का एक स्रोत है। मैं उन लालची कंपनियों के परिणाम स्वरूप होने वाली आपदाओं के बारे में भी सोच रहा था जिन्होंने वनस्पतियों एवं जीवों को नष्ट कर दिया है और नदियों का गंदगी का नाला बना दिया है। इस चित्र का मुख्य विषय क्या हो सकता है? तो इसका जो मुख्य विषय है यहाँ पे तो हो जाएगा कि नाइजीरिया के समृद्ध तेल संसाधन। इसका दूसरा है थार एक्सप्रेस एवं समझौता एक्सप्रेस 2 ट्रेन सेवाएं हैं जो भारत और पाकिस्तान के बीच चलती हैं। निम्नलिखित में से कौन सी सुविधा इस देशों के यात्रियों के लिए ट्रेन में से सफ़र करने का मुख्य कारण हो सकती है? तो यहाँ पे जो इसका हो जाएगा बी वाला, दोनों देशों के अंदरूनी हिस्सों में यात्रा के अन्य साधनों की तुलना में ये ट्रेनें कम समय लेती हैं। तीसरा यहाँ है भारत के एक विशेष क्षेत्र से संबंधित निम्नलिखित कुछ स्थानीय व्यंजन दिए गए हैं। तो ये जो है तो ये सारे स्थानीय व्यंजन दिए हैं। तंगतूर स्थानीय सब्जियों के साथ छाछ, नमथुक जो है यहाँ नगापे यानी कि भुना हुआ जौ का आटा जिसको कहा जाता है के साथ बना सूप, नमक, काली मिर्च और याक के दूध से बना स्थानीय मक्खन, मोक मोक उबलते हुए डम्पलिंग्स जो स्थानीय सब्जियों का मांस से भरे होते हैं, चूटांगी स्टू जो सब्जियों या मांस और गेहूं नूडल्स के साथ बनाया जाता है। तो ये जो सारे तथ्य हैं तो सारे कहाँ मिलते? ये सारे जो तथ्य हैं तो ये हमारे लद्दाख में मिलते हैं। इसका सही लद्दाख हो जाएगा। चौथा यहाँ है दुनिया के दो देशों के बीच की तुलना एक हिस्सा निम्नलिखित है। तो यहाँ जो हो जाएगा कि दोनों देशों की पहचान करें तो ये कौन कौन से दो देश हैं? ते हैं अफ्रीका और चीन। दी गई जानकारी के आधार पर प्रश्न 5 और 6 का यहाँ पे उत्तर देना है। तो जैसा यहाँ देख रहे हैं कि जानकारी यहाँ 13वीं शताब्दी के एक सूफी रहस्यवादी कवि जलालुद्दीन रूमी की तस्वीर दिखाई गई है। इस्लामी परंपरा के अनुसार रूमी ने मसनवी नामक एक पुस्तक लिखी जिसने एशिया माइनर के क्षेत्र में सांस्कृतिक जीवन को प्रभावित किया था। तो यहाँ पे ये पांचवा अब इसी में हम देखेंगे। तो पांचवा इसका हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा पहलू रूमी के भगवान के बारे में तत्वज्ञान दर्शन शास्त्र का मूल है? तो यहाँ पे हो जाएगा इसका ए हो जाएगा, कई रूपों एवं नामों के बजाय ईश्वर सार्वभौमिक तथा एक है। 6 है रूमी ने समा को संगीत सुनने और पवित्र नृत्य करने के लिए प्रोत्साहित किया। संगीत ने भक्तों को अपना पूरा ध्यान परमात्मा पर केंद्रित करने में सहायता की। इसी विचार से घुमक्कड़ दरवेशों के अभ्यास का विकास एक अनुष्ठान के रूप में हुआ। तो निम्नलिखित में से किस देश में घुमक्कड़ दरवेशों का समारोह पारंपरिक रूप से प्रचलित है? तो यह कौन सा देश है जो कि यहाँ पे
प्रचलित है तो ये हमारा हो जाएगा, ये तुर्की देश है जहाँ की ऐसी परंपरा ये प्रचलित है। 7वां है कि भारत में लाइट, पंखे, रेफ्रिजरेटर आदि के लिए आवश्यक ऊर्जा अधिकतर हमारे यहाँ मिलती है, कोयला से उत्पन्न की जाती है, कोयला के माध्यम से। 8वां है यहाँ पर 326 ईसा पूर्व में हाइडसपेज नदी की लड़ाई में भारत के राजा पोरस के खिलाफ सिकंदर की रणनीति का नक्शा दिखाया गया है। यह लड़ाई हाइडसपेस नदी के किनारे पर लड़ी गई थी, जो अब पाकिस्तान में है। तो ये वाला जो है तो जहाँ पे लड़ा गया था तो उसका ये चित्र है। तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सबसे बेहतर बताता है कि लड़ाई में क्या हुआ था? तो इसमें इसका हो जाएगा कि सिकंदर अपनी सेना के हिस्से के साथ नदी के किनारे तक चला गया और फिर नदी पार कर गया, हो जाएगा। 9 है व्यापार संघ का सबसे सामान्य उद्देश्य क्या है? तो इसका हो जाएगा यहाँ पे सी वाला को रोजगार की स्थितियों को बनाए रखना अथवा सुधारना। 10वां है मुद्रा का अवमूल्यन का अर्थ है किसी देश की मुद्रा के मूल्य को आधिकारिक रूप से कम करना। ऐसा तब किया जाता है जब कोई देश अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारना चाहता है। तो ये कब किस स्थिति में होता है? तो ये जब निर्यात में वृद्धि और आयात में कमी होती है तब ऐसा किया जाता है। दी गई जानकारी के आधार पर प्रश्न 11 और 12 का यहाँ पे उत्तर देना है, जो कि इसमें ये चित्र जो दिखा रहा है। जानकारी हर साल गंगा और ब्रह्मपुत्र बांग्लादेश के मैदानी इलाकों में लाखों टन गाद लाते हैं, जो हर साल नए जल मार्ग खोद देते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप द्वीप बन जाते हैं, जो तब तक बने रहते हैं जब तक कि वे ताज़ा बाढ़ से बह न जाएं। इन द्वीपों को स्थानीय रूप से चार्स के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे ये जो सब स्थाने हैं इनको इसी से 11 हो जाएगा। ये 11वां है हालांकि चार्स अस्थायी द्वीप होते हैं, उनमें आकर्षित होकर लोग बड़ी संख्या में उन पर रहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य कारण है जिसकी वजह से लोग चार्स पर रहते हैं? तो इसका क्या कारण है कि लोग इसमें रहते हैं? तो यहाँ हो जाएगा जीविका खेती के लिए उपजाऊ मिट्टी इसमें मिल जाती है, जो कि हर साल नई नई मिट्टियाँ बहा करके वहाँ से लाते हैं, जिसमें कि खेती ज़्यादा होती है, इसलिए लोग वहाँ रहने लगते हैं। 12 हमारा है कि निम्नलिखित में से किस माह के दौरान बांग्लादेश में चार्स के संगठन एवं विनाश की सबसे अधिक संभावना है? तो एक कौन सा महीना? तो यहाँ पे जुलाई है, क्योंकि जुलाई में बारिश होता है और तभी वहाँ से पानी ये सब आता है। 13 का है सरकार ने हाल ही में हवाई क्षेत्र का लचीला उपयोग फ्लेक्सिबल यूज ऑफ एयर स्पेस की मंजूरी दी है। इसका मतलब है कि सामान्य उड़ानें अब सैन्य हवाई क्षेत्र का उपयोग करने में सक्षम होंगी, जो पहले प्रतिबंधित हुआ करती थी। यहाँ दिखाया गया है नक्शा हवाई मार्गों में किए गए कुछ बदलाव दर्शाता है। जो यहाँ पे एक हवाई जहाज है जो कि वहाँ से जो उड़ानें भरती हैं तब उसमें कुछ परिवर्तन किया गया है। इस निर्णय का परिणाम क्या हो सकता है? तो इसका परिणाम को क्या होगा? तो इसका परिणाम हो सकता है इससे समय एवं ईंधन की बचत होगी और प्रदूषण भी हमारे यहाँ कम होगा। 14 है मन्नार की खाड़ी भारत के दक्षिण पूर्वी सिरे एवं श्रीलंका के पश्चिमी तट मानचित्र में यहाँ पे ये देखना है कि बीच स्थित है। इसे यूनेस्को द्वारा बायोस्फीयर रिजर्व पदांकित किया गया है।
निम्नलिखित में से कौन सा कथन मन्नार की खाड़ी से संबंध में सही होगा? तो इसका यहाँ पे हो जाएगा कि डी वाला। भारत एवं श्रीलंका की सरकारें इस क्षेत्र के संरक्षण और विकास की जिम्मेदारी साझा करती हैं। 15 है साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद या युद्ध के समय में सांस्कृतिक महत्व की कई वस्तुओं को देशों से लूट लिया जाता है। कला या संस्कृत वस्तुओं को उनके मूल देश में वापसी करने को कला प्रत्यावर्तन कहा जाता है। ऐसी कई कला वस्तुएं अब विभिन्न संग्रहालयों में रखी गई हैं। ऐसी वस्तुओं का समर्थता और असमर्थता दोनों के लिए विभिन्न तर्क है। निम्नलिखित में से कौन तर्क किसी ऐसे देश के द्वारा दिया जाएगा जो ऐसी वस्तुओं को वापस नहीं करना चाहता है? तो यहाँ पे इसका हो जाएगा सही उत्तर कि यहाँ पे ए डी इसका हो जाएगा कि अधिकांश पश्चिमी संग्रहालय महानगरीय शहरों में है और अगर कलाकृतियों को वहाँ से हटाया जाता है तो कम लोगों तक उनकी पहुँच रह जाएगी। 16 है अनुराधापुरा श्रीलंका की प्राचीन राजधानियों में से एक है जो अच्छी तरह से संरक्षित पुरातात्विक स्थानों के लिए प्रसिद्ध है। यह शहर एक विश्व विरासत स्थल भी है। बौद्ध जगत में पवित्र माना जाने वाला यह प्राचीन शहर आज कई मठ एवं स्तूपों से घिरा हुआ है। तो अनुराधापुरा में निम्नलिखित में से कौन से विश्व विरासत के ऐतिहासिक अवशेष होने की संभावना है? तो इसमें से कौन से अवशेष हैं जो कि वह हो सकते हैं? तो ये जो चित्र हैं तो इसका हो जाएगा बी वाला। ये वाला होने की संभावना है कि अभी भी हो सकते हैं। 17 है म्यांमार, जिसे बर्मा भी कहा जाता है, में अगस्त 2012 तक हर प्रकाशन अखबार के लेख, कार्टून, विज्ञापन तथा चित्र सहित को वहाँ के सूचना मंत्रालय के प्रेस जांच और पंजीकरण विभाग द्वारा पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता थी। तो इसका हो जाएगा ये वाला कि अभिव्यक्ति की आज़ादी वहाँ है, लोग किसी भी विषय पर बोल सकते हैं। दी गई जानकारी के आधार पर प्रश्न 18 और 19 का यहाँ पे उत्तर देना है। ये जो जानकारी दी है, जानकारी कठिन इलाकों में पानी ले जाना हमेशा चुनौतीपूर्ण रहा है। कठिन इलाकों में रहने वाले लोगों के ने सिंचाई और मानव खपत के लिए अभिनव तरीके विकसित किए हैं। मेघालय में बांस के पाइपों का एक विशाल और जटिल नेटवर्क एक आधुनिक ड्रिप सिंचाई जिसे कि इरिगेशन भी कहते हैं जैसे कार्य करता है। ड्रिप इरिगेशन एक सिंचाई विधि है। इसमें पानी वाल्व, पाइप और अन्य समान उपकरण के एक नेटवर्क के माध्यम से पौधों की जड़ों तक धीरे धीरे टपकता है और इससे पानी की बचत भी होती है। तो यहाँ पे इसका 18 का हो जाएगा। सर्दियों के मौसम में बांस ड्रिप सिंचाई का उपयोग अधिकतर एक पौधे को उगाने के लिए किया जाता है जिसे विकसित होने के लिए अपेक्षाकृत कम पानी की आवश्यकता होता है। उस पौधे की पहचान करें। तो ऐसा कौन सा पौधा है जिसमें कि बांस के माध्यम से उसमें पानी टपकाया जाता है और वो कम पानी में ही वह होता है? तो वह है काली मिर्च। इसका यहाँ पे हो जाएगा। 19 का है बांस की सिंचाई विधि द्वारा जयंतिया, खासी एवं गारो पहाड़ियों के क्षेत्र में ज़्यादातर पानी किसी एक स्रोत से प्राप्त होता है, इसकी पहचान करें। तो यहाँ पे हो जाएगा कि पास के पहाड़ी नदियों से वहाँ पे ये सब प्राप्त होता है। 20 है यहाँ
2009 लोकसभा चुनाव के परिणाम दिखाए गए हैं। तो ये जो है 2009 का परिणाम यहाँ पे दिखाया गया है। तो लोकसभा में विपक्ष का नेता, तो नेता विपक्ष का हो जाएगा यहाँ पे एनडीए का सदस्य होगा। इक्कीस का यहाँ पे ये दिया गया है कि पोंगल या थाई पोंगल तमिलनाडु में मनाया जाने वाला एक त्यौहार है जो स्थानीय मान्यता के अनुसार सूर्य की अपनी दक्षिणी सीमा से उत्तर की ओर यात्रा की शुरुआत को चिन्हित करता है, जिसे उत्तरायण कहा जाता है। यह भारत के अधिकांश हिस्सों में मनाए जाने वाले मकर संक्रांति के त्यौहार के साथ मेल खाता है। तो निम्नलिखित में से पोंगल उत्सव की सामान्य तिथि, सीमा और महीना कौन सा यह होता है? तो यह होता है 13 से 16 जनवरी के बीच का यह महीना। 22 से नीचे अजंता की गुफाएं दिखाई गई हैं। ये जो है तुम्हारे अजंता की गुफाएं यहाँ पे देखने को मिल रही हैं। निम्नलिखित में कौन से चित्रों की इन गुफाओं में पाए जाने की संभावना है? तो ये जो गुफाएं हैं तो इनमें से कौन सी अभी वहाँ मौजूद हैं? तो इसमें से ये सी वाला जो है ये वहाँ पे मिल सकती हैं, इसकी संभावना जताया जा रहा है। 23 का है भारत के निम्नलिखित राजधानी शहरों में से एक को आसपास के छोटा नागपुर पर्वत में कई झरनों की उपस्थिति के कारण झरने के शहर के अनुरूप भी जाना जाता है। 2000 ईस्वी में इस भारतीय राज्य के बनने के बाद से ही यह शहर इस राज्य की राजधानी रह चुका है। इस शहर की पहचान करें, तो वह कौन सा शहर है? ये हो जाएगा रांची। दी गई जानकारी के आधार पर प्रश्न 24 और 25 का उत्तर लिखना है। ये जो जानकारी यहाँ पे दी जा रही है कि आधुनिक भारत की सीमाओं का एक नक्शा जो देशी राज्यों सीधे तौर पर अंग्रेजों द्वारा शामिल नहीं किए गए हैं और 1860 में अंग्रेजों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से शासित प्रदेश को दर्शाता है। तो प्रश्न यहाँ पे हो जाएगा कि इस मानचित्र के अनुसार 1860 में मूल राज्यों ने आधुनिक भारत के लगभग कितने क्षेत्रफल का हिस्सा गठित किया है? तो कितने प्रतिशत का? तो यहाँ इसका हो जाएगा टोटल इसका जो है तो 45%। ये जो काले काले कलर में दिख रहा है तो टोटल ये हो जाएगा 45% में। 25 प्रश्न है भारत का प्रशासन 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन द्वारा ले लिया गया था। 1858 तक जिन क्षेत्रों पर कब्जा नहीं किया गया था वे 1947 में ब्रिटिश शासन के अंत तक मूल राज्य बने रहे। तो वह कौन से राज्य थे? तो ये हो जाएगा बी का कि मूल राज्य भारतीय शासकों द्वारा शामिल थे जो ब्रिटिश क्राउन के अधिकार के तहत थे। यहाँ पे 26 वाला है ग्रीनविच प्राइम मेरिडियन जो से भी गुजरता है। तो यह कौन सा देश है जो कि ग्रीनविच से गुजरता है? तो यहाँ हो जाएगा फ्रांस। 27 का है अफ्रीकी अमेरिकी कलाकार जैकब लॉरेंस ने द माइग्रेशन ऑफ द निग्रो नामक चित्रों की एक श्रृंखला बनाई। इस श्रृंखला के चित्रों ने इस प्रवास के कुछ कारणों को दर्शाया। प्रवास का एक कारण अन्य क्षेत्रों में अफ्रीकी अमेरिकियों के लिए उपलब्ध बेहतर शिक्षा के अवसर थे। नीचे दिए गए चित्रों में से कौन सा चित्र उनकी बेहतर शिक्षा की आशा का वर्णन करता है? तो निम्नलिखित में से कौन से चित्रों की इन गुफाओं में पाए जाने की संभावना है? तो ये जो गुफाएं दिखाई जा रही हैं तो वह कौन सी गुफा है जिसमें कि
वह पाया जा सकता है। तो यहाँ पे इसका सी हो जाएगा, सी वाला, कि यहाँ पाने की संभावना है। 28वां प्रश्न है, यह कविता वन वे टिकट लॉन्गस्टोन ह्यूज द्वारा 1949 में लिखी गई थी। ये जो कविता है, तो मैं अपनी ज़िंदगी चुनता हूँ और ट्रेन पर लेकर जाता हूँ। मैं तंग आ गया हूँ जिम क्रो के कानूनों से। वे लोग जो क्रूर हैं, डरे हुए हैं, जो वध करते हैं और भाग जाते हैं, जो मुझसे डरते हैं और मैं उनसे। जिम क्रो कानून अश्वेतों एवं गोरों के लिए अलग अलग सुविधाओं से संबंधित कानून। लिंच किसी की हत्या कर देने वाली भीड़ है। तो यह कई अफ्रीकी अमेरिकी प्रवासियों के निम्नलिखित अनुभवों में से किस पर ध्यान केंद्रित करता है? तो कहाँ ये ध्यान केंद्रित कर रहा है? तो इसका हो जाएगा ये डी वाला, कि हिंसा के डर से जीना उसमें हराम किया है। 29 है, दी गई जानकारी अमेरिका के भिन्न क्षेत्रों में कई वर्षों में रह रहे अफ्रीकी अमेरिकियों के कुल प्रतिशत की जानकारी प्रदान करता है। तो यहाँ पे जानकारी दिया गया है, तो इसका हो जाएगा सबसे ज़्यादा। अगर देखिए जानकारी, तो ये जो सन है यहाँ से 1900 से लेकर के 2010 तक के बीच में सबसे ज़्यादा देखिए ये दक्षिण में जो है, तो दक्षिण के देशों में सबसे ज़्यादा यहाँ पे प्रतिशत है बकाया, और सब देशों में यहाँ ये देखिए कम है। तो इसका हो जाएगा दक्षिणी क्षेत्र में। दी गई जानकारी के आधार पर प्रश्न 30 और 31 का उत्तर देना है। केवल तल की योजनाओं के आधार पर इन दोनों स्मारकों में से यहाँ खाली स्थान होने की संभावना है। तो दोनों स्मारकों में से कौन सी यहाँ होने की संभावना है? तो यहाँ हो जाएगा इसका एक गुंबद जो है, तो हो सकता है, यहाँ संभावना है। 31 का है, दिए गए तल योजना के आधार पर बताइए कि नीचे दिए गए भारतीय स्मारकों में से यह किसका होने की संभावना है? तो इसमें किसका, तो भारतीय जो है, तो ये भारतीय हमारा ये है जो ताजमहल है, ये है यहाँ उत्तर प्रदेश के आगरा जिला में है बकाया। और ये तो सब अपने देश में नहीं है, विदेश में ही होंगे। 32 है, यहाँ कुछ जर्मन लोग अपने देश के बारे में बात करते हुए दिखाए गए हैं। जो कि जर्मन लोग हैं, तो ये टिप्पणियाँ जर्मनी में घटित निम्नलिखित में से किसी एक ऐतिहासिक घटना का उल्लेख करती हैं। उस घटना की पहचान करें। तो इसका हो जाएगा कि बर्लिन की दीवार का गिरना, यहाँ पे ये बता रहा है, उल्लेख कर रहा है इस घटना से। 33 का हो जाएगा, इसका फाइबर 100% बायोडिग्रेडेबल और पर्यावरण के अनुकूल होता है। इसमें खाद और कीटनाशक की ज़रूरत भी कम पड़ती है। इसका उपयोग कृषि उत्पादों की थोक पैकेजिंग में व्यापक रूप से होता है। इसकी खेती ज़्यादातर पश्चिमी बंगाल और बांग्लादेश के डेल्टा क्षेत्रों में की जाती है। इस फाइबर की पहचान करें, तो वह कौन सा फाइबर है? तो वह है जूट जो होता है, तो जूट फाइबर का यहाँ पे खेती किया जाता है। 34 का यहाँ हो जाएगा कि पृथ्वी के अधिकांश रेगिस्तान लगभग 30 डिग्री अक्षांश उत्तर एवं दक्षिण में है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन इसका उचित कारण बताता है कि एक किस कारण से हैं? तो इसका हो जाएगा बी का, शुष्क भूमध्य रेखीय वायु धाराएं इन अक्षांशों पर उतरती हैं, इसलिए यहाँ पे ज़्यादातर रेगिस्तान पाया जाता है। 35 को हो जाएगा, संघीय ढांचे के तहत निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति भारत में केवल केंद्र सरकार के लिए आरक्षित है? तो यहाँ पे हो जाएगा
संवैधानिक संशोधन जो है तो इसका 36 का है 1880 के बाद यूरोपीय देशों के द्वारा उपनिवेशवाद मुख्य रूप से, तो यहाँ इसका खाली स्थान हो जाएगा कि औद्योगिक क्रांति के कारण किया गया था। निम्नलिखित भारत के जिलों में से कौन सा एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है, तो यहाँ हो जाएगा तवांग अरुणाचल प्रदेश जो है तो ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर ये स्थित है। 38 का हमारा है सर एडवर्ड कोक 1552 से लेकर के 1634 अपने समय के सबसे बड़े वकील माने जाते थे। उन्होंने लिखा है कि जिस किसी के पास किसी भी वस्तु का एकाधिकार होगा वह अपने चाह के अनुकूल उसकी कीमत निर्धारित करेगा। एक एकाधिकार दिए जाने के बाद उस वस्तु की कीमत बढ़ जाएगी और वस्तु उतनी अच्छी नहीं रह जाएगी जितनी पहले हुआ करती थी। जिसके पास भी एकाधिकार व्यापार है वह केवल अपना निजी भला देखता है, न कि जनता का भला। तो यह तर्क निम्नलिखित में से कौन से कथन विपरीत माना जाएगा, तो इसका यहाँ पर हो जाएगा कि एक आविष्कारक को अपने आविष्कार के लिए विशेष अधिकार प्रदान करना। 39 का है यहाँ संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार की विधायी शाखा की संरचना को दिखाया गया है। ये संयुक्त राज्य अमेरिका की ये है, तो इसमें कांग्रेस द्वारा किए जाने वाला कार्य भारत में संसद के समान होता है। 40 का है सरकार ने एक जोखिम भरे भूकंपीय क्षेत्र में एक परमाणु ऊर्जा संयंत्र बनाने का प्रस्ताव रखा है। कई पर्यावरण विशेषज्ञों ने इस संयंत्र के निर्माण की सुरक्षा पर सवाल उठाए हैं तथा कई स्थानीय लोगों द्वारा प्रदर्शन भी किए गए हैं। तो इस मानचित्र के आधार पर ऊपर बताए गए संयंत्र का प्रस्तावित साइट जो है तो इसका क्या है, तो इसका हो जाएगा जैतापुर जो है। 41 है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, तो इसमें हमको जो है तो यहाँ अलवण जल केवल 2.7% है, लगभग 70% अलवण जल बर्फ की चादरों और ग्लेशियरों के रूप में पाया जाता है। केवल 1% अलवण जल ही मानव उपयोग के लिए उपयुक्त है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा यहाँ पे सही है, तो यह हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी कि ये सभी सही है। 42 है यदि एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच भारत में सोमवार को 5 AM प्रारंभ हो रहा है तब इसका सीधा प्रसारण लंदन में इस समय देखा जा सकेगा। कि अगर भारत में 5 बजे होता है तो लंदन में यह देखा जाएगा यहाँ रविवार को 11:30 PM यानी कि रात में इसको देखा जाएगा। 43 है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो ये जो हमारे कथन हैं इनमें से कौन सा, तो इनमें ये इसका हो जाएगा ये डी उपरोक्त सही। ये जो है सभी कथन हमारे सत्य हैं। 44 का हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन असत्य हैं, तो इसका हो जाएगा कि हिमालय पर्वत का निर्माण ज्वालामुखी क्रिया के फलस्वरूप हुआ है। तो ये जो है तो ये हमारा हो जाएगा असत्य। ये केवल एक जो है तो असत्य है और बकाया ये सभी ये सत्य हैं। 45 है निम्नलिखित में से कौन सा
कथन यहाँ पे सत्य है। तो 45 वाला इसका हो जाएगा कि सत्य कथन हमारा उत्तर हो जाएगा। बी वाला 1 और 2 जो है तो पहला और दूसरा कि धर्म भी पर्यावरण का एक घटक है, एक छोटा तालाब भी परितंत्र का उदाहरण है। ये दोनों हमारे सत्य हैं। 46वां है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। हमको इन पर ये जो है तो विचार करना है कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सूरत में अपना पहला व्यापारिक माल गोदाम केंद्र खोला। सर थॉमस रो मुगल दरबार जाने वाला इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला प्रतिनिधि था। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो इसका पहला हो जाएगा, केवल एक वाला ये सही है। 47 का निम्नलिखित में से किस राज्य को लॉर्ड डलहौजी द्वारा कुशासन के बहाने ब्रिटिश राज्य में मिला लिया गया था? तो वह नीचे दिए गए कोड में से सही उत्तर को यहाँ पे चुनना है। तो ये जैसे कि अवध, झांसी, नागपुर हो गया, तो इसका यहाँ पर हो जाएगा सही उत्तर की केवल एक जो है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि अवध। 48 के है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का प्रमुख प्रावधान क्या था? तो इसका जो हो जाएगा प्रमुख प्रावधान, तो इसका सी वाला उत्तर हो जाएगा 1 एवं 2। तो कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना करना, बंगाल के गवर्नर को मुंबई एवं मद्रास प्रेसिडेंसी का भी गवर्नर बना दिया गया। 49 है कि 15वीं शताब्दी में सर्वप्रथम भारत आने वाले व्यापारी कौन थे? 15वीं शताब्दी में यहाँ पुर्तगाली सबसे पहले भारत आया था, जो कि वास्को डी गामा था। 50 है ऐसा लोकतंत्र जहाँ जनता अपने प्रतिनिधि चुनकर भेजती है कहलाता है? तो वह क्या कहलाता है? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र वहाँ पे कहलाता है वह। 51 है ब्रिटिश शासन काल में अवध क्षेत्र में महालवाड़ी व्यवस्था लागू की गई। यहाँ महाल का अर्थ क्या है? तो महाल का अर्थ ये हो जाएगा गांव। 52 है ब्रिटिश शासन काल में भारतीय व्यापार पर निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव नहीं पड़ा था? तो कौन सा प्रभाव जो है कि नहीं पड़ा था? तो यहाँ पे हो जाएगा भारतीय वस्तुएं महंगी बिकने लगी थी। 53 पुर्तगाली व्यापारियों ने काली मिर्च एवं मसालों के व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त करने के लिए सबसे पहले कहाँ पर दुर्ग स्थापित किया था? तो इसका दुर्ग उन्होंने सबसे पहले कोचीन में स्थापित किए थे। 54 है कृषि में निम्नलिखित में से किसको शामिल किया जाता है? तो कृषि में जो होता है तो केवल खेती बाड़ी, वानिकी, पशुपालन, उपरोक्त सभी। तो जो इसका हो जाएगा कि कृषि में उपरोक्त सभी को शामिल किया जाता है। 55 का किस आधार पर विभिन्न देशों को पिछड़े देश, विकासशील देश एवं विकसित देशों में वर्गीकृत किया जाता है? तो इसका हो जाएगा कि प्रति व्यक्ति आय या राष्ट्रीय आय के आधार पर इसको वर्गीकृत किया जाता है। 56 है रोपण कृषि एक कारखाने की इकाई की तरह है जिसमें विशिष्ट वैज्ञानिक विधियों, स्थानीय श्रम का प्रयोग कर उत्पाद को विश्व बाजार में बेचा जाता है। इसके अंतर्गत उत्पादित की जाने वाली फसलें हैं। तो इसमें कौन सी फसलें उत्पादित की जाती हैं? तो यहाँ पे चाय व रबर इसका हो जाएगा। 57 है निम्नलिखित में से कच्चे माल के लिए खनिजों पर निर्भर उद्योग नहीं है?
तो इसका जो है हो जाएगा यहाँ सूती वस्त्र उद्योग जो है तो ये नहीं है कच्चे माल पर निर्भर। 58 के वर्तमान में आर्थिक नियोजन का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? तो आर्थिक नियोजन का जो कार्य होता है वह नीति आयोग के द्वारा किया जाता है। 59 का है ब्रिटिश शासन काल में भारत से निर्यात होने वाली प्रमुख वस्तुएं कौन कौन सी थीं? तो वे थे कपड़े, मसाले, कुटीर उत्पाद, यानी कि उपरोक्त सभी ये जितनी वस्तुएं थे तो ये सभी थीं जो कि उसका किया जाता था। 60 का है रामकृष्ण परमहंस से प्रभावित होकर 1897 ईस्वी में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो यह किसके द्वारा किया गया था? तो यह हो जाएगा यहाँ पर कि स्वामी विवेकानंद के द्वारा यह स्थापित किया गया था। 61 है सुभाष चंद्र बोस ने देश को स्वतंत्र करने के लिए रक्त की आखिरी बूंद बहा लेने की शपथ लेते हुए सेनापति की हैसियत से भारत की अस्थायी सरकार का गठन कहाँ किया गया था? तो यह जो है तो सिंगापुर में किया गया था। एक आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप तक अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो लाल बटन दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ऑल पे क्लिक कर दीजिए, जिससे कि जब भी हम नया वीडियो डालें तो सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप उसको पढ़ करके अधिक से अधिक परीक्षा में अंक प्राप्त कर सकें। और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इसका पढ़ के अधिक से अधिक लाभ ले सकें। और जहाँ पे जो और समझ में ना आए हो तो उसको पूछें, कमेंट करें। अब चलिए देखते हैं यहाँ पे हम 62 कि भारत की एकता एवं अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए कौन सा सहायक तत्व नहीं है? तो यह कौन सा सहायक तत्व नहीं है? तो यह हो जाएगा भाषावाद जो है तो यह हमारा सहायक तत्व नहीं है, क्योंकि भाषावाद से अलग अलग बांटता है। 63 है 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा का प्रावधान किया गया है। तो ये किस अनुच्छेद में यह ऐसा कहा गया है? तो इसका हो जाएगा 186वां संविधान संशोधन द्वारा यह किया गया है। 64 का है भारत में नौसेना के संगठन को 3 क्षेत्रीय कमानों में विभक्त किया गया है। इसमें से पूर्वी कमान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो जो पूर्वी कमान का है तो वह हमारा विशाखापट्टनम में स्थित है इसका। 65 है नागरिक विद्रोह में सबसे महत्वपूर्ण विद्रोह कौन सा था, जिसका उल्लेख बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने अपनी पुस्तक आनंद बंठ में किया है? तो यह कौन सा है? तो यह है सन्यासी विद्रोह है। 66 का है भारत की विदेश नीति के प्रमुख सिद्धांत क्या हैं? इसका प्रमुख सिद्धांत क्या था? तो इसका गुटनिरपेक्षता, निःशस्त्रीकरण का समर्थन, साम्राज्यवाद का विरोध, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे इसका हो जाएगा कि ये उपरोक्त सभी हैं। फिर यहाँ है 67 का हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र संघ का महत्वपूर्ण अंग नहीं है। तो यह कौन सा अंग नहीं है? तो यह हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का ये अंग नहीं है। 68 का ऐसा भूभाग जो चारों ओर से जल से घिरा हो कहलाता है। तो ऐसे भूभाग को क्या कहा जाता है? तो ऐसे को द्वीप कहा जाता है जो कि चारों ओर से जल से घिरा होता है और ऊपर में वहाँ पे लोग रहते हैं। 69 का है हमारा कि संसार के मीठे पानी के 90% भंडार बर्फ के रूप में संचित हैं। तो यह किस जगह पे संचित हैं? तो यह अंटार्कटिका में जो है तो संचित हैं। फिर 70 हमारा है कि मानव अधिकार के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस अधिकार का समावेश नहीं है? तो इसमें जो हो जाएगा कि प्रशासनिक अधिकार ये सम्मिलित नहीं है। तो इस प्रकार से ये सामाजिक विज्ञान कक्षा 10वीं का कि आपके पूरे 70
प्रश्नों के उत्तर हो गए। तो हम आशा करते हैं कि आपको पसंद आएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और इसका सपोर्ट करें। धन्यवाद।